गंगा तट तक। नागतिहली रमेश को गंगा कावेरी महासागर और पृथ्वी करुणा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। कावेरी से लेकर गोदावरी तक फैला ये प्रदेश कन्नड़ भूमि है। इस भूभाग में बसे जनपद पृथ्वी के अत्यंत सुंदर प्रदेशों में एक हैं। 8वीं शताब्दी के अमोघ वर्ष श्री विजयकृत का विराजमार्ग से इस उद्धरण का यहाँ स्मरण करने का एक विशेष कारण है। हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है, जो यहाँ स्वीकारे जाते हैं वे हर कहीं सम्मान पाते हैं। कभी कभी इसका उल्टा अर्थ भी लिया जाता है, जो यहाँ नहीं स्वीकारे जाते वे कहीं और जाकर स्वीकारे जाते हैं। कन्नड़ के विख्यात कवि, बहुआयामी चिंतक, संगठक, राजनीतिक विश्लेषक और कृषक नागतिहली रमेश पहले अर्थ को सार्थक करने वाले व्यक्तित्वों में आते हैं। राज्य स्तर पर अनेक सम्मानों से विभूषित रमेश राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठित रहे हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके इस साहित्यकार को अब गंगा कावेरी महासागर और पृथ्वी करुणा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। गंगा और कावेरी दोनों ही भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये केवल जनजीवन और कृषक संस्कृति की जीवन रेखाएं ही नहीं, बल्कि इस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक भी हैं। गंगा हिमालय स्थित गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहीं कावेरी तलकावेरी से उद्गम लेकर उसी बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। दोनों नदियों का उद्गम भिन्न है, किंतु उनका अंतिम मिलन एक ही सागर में होता है। उसी प्रकार कावेरी की धरती में जन्मे कवि नागतिहली रमेश दूर पश्चिम बंगाल में एक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर कन्नड़ संस्कृति की गरिमा को ऊंचा उठा रहे हैं। भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से यूनाइटेड जर्नलिस्ट्स फोरम, आनंदा बहार और यूनिवर्सल सोल ट्री फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस समारोह में प्रदान किया जाने वाला ये पुरस्कार अत्यंत अर्थपूर्ण है। आयोजकों ने रमेश के बारे में कहा है, ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता, मानवीय सेवा, सांस्कृतिक सौहार्द और एक सतत ग्रह के प्रति आपके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। पवित्र गंगा और कावेरी सभ्यताओं से प्रेरित यह सम्मान पर्यावरणीय एकता, पारिस्थितिक उत्तरदायित्व और समस्त जीवों के प्रति करुणा का प्रतीक है। पुरस्कार का ध्येय वाक्य, 2 पवित्र नदियां, एक महासागर, एक पृथ्वी, एक उत्तरदायित्व इसके गौरव को और अधिक ऊंचा करता है। भूमि, नदियों और महासागरों के महत्व को लेकर सदैव सजग रहने वाले नागतिहली रमेश का व्यक्तित्व धरती की गंध से जुड़ा हुआ है। उनके प्रथम काव्य संग्रह का नाम ही समुद्र और वर्षा है। जीवन का सामना आशावाद के साथ करना ही उनका नित्य ध्येय है। इसे वे एक अद्भुत रूपक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। फीका मत कहो, एक चुटकी नमक ही उसे स्वाद दे देती है। उनकी कविताओं में जल चेतना एक स्थायी साधना की तरह उपस्थित रहती है। नीले पर्वतों की रानी तुम्हारे ललाट से झरने उतरते हैं चरणों की ओर, और माँ की ओर मैं नदी की तरह दौड़ता हूँ, जो वर्षा में स्वयं समुद्र बन जाती है। तथा हिमालय यदि मंदिर है, तो घास की नोक पर बैठी ओस भी उसी का प्रतिरूप है। रेतीली मिट्टी के भीतर समाकर खो गए हैं नदी के निशान। चट्टानें प्रतीक्षारत हैं वर्षा की, पत्थर भी राह तकते हैं वर्षा की। नदी बहती रही है, फूलों और कांटों को साथ बहाते हुए। बहती रही है नदी, पत्थरों और कांच के टुकड़ों को डुबोते हुए। लाल पड़ चुकी उस नदी का बिखरा हुआ तन किसने देखा होगा? तल में तैरती मछलियों की आंखों का आंसू किसने देखा होगा? नदी बहती हुई समुद्र की गोद में मिलकर पुकार उठी है। नीला शरीर लाल हुआ और फिर पुनः नीला हो गया। समुद्र उछाल रहा है जल मुख पर, लहरें उठाता हुआ अंतरतम की समुद्री खाड़ी में। शरीर गर्जना से भर उठा है, नाव चली जा रही है लहरों को चीरती हुई। लहरें निकल पड़ी हैं एक तट से दूसरे तट की ओर। शीतल समुद्र ने धीमे से सांस ली है। मोती तलाशते नाविक, क्या तुम रो पड़े हो मेरे प्रिय? तूबू सेतुवे के नीचे तालाब केवल तालाब नहीं होते, वे गांव के जीवन की आंखें हैं। तालाब केवल जल का स्रोत नहीं, वे सभ्यता के भंडार हैं। जब तालाब लबालब भर उठते हैं, तब जीवन भी पूर्णता से खिल उठता है। तुमने वर्षा बुलाने वाले वन काट डाले,
पर तालाबों की गाद कभी नहीं हटाए। मनुष्य और पशुओं की प्यास बुझाकर ये गांव को मां बनकर पालते हैं। जब मां की गोद उमड़कर भर जाती है, तब कुल्थी और रागी रस से लहलहाते हैं। आज सारे तालाब मिटते जा रहे हैं और जीवन धूल में दबता जा रहा है। सूखते तालाबों ने सैकड़ों जीवन संवारे थे। जल छीन लेना जीवन पर प्रहार करना है। जो जीव कभी जल को देख नहीं पाते, वे उसी जल में बहते जा रहे हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी कभी आकाश में घोंसला नहीं बनाते। अब तो पक्षी धरती से भी भयभीत होने लगे हैं। हर पेड़ पर जाल लटके हुए हैं। इन कविताओं में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, बल्कि जीवन का आध्यात्मिक विस्तार बनकर आती है। नागतिहली रमेश की कविताएं नदी, वर्षा, समुद्र, झील, जलाशय और पृथ्वी को सहेजने का आह्वान करती हैं। वे जीवन के नित्य जल ध्यान की तरह प्रतीत होती हैं। आयोजकों का ये कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नदियों, महासागरों, पृथ्वी, मानवता और आने वाली पीढ़ियों को समर्पित इस सार्थक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपकी उपस्थिति का हम विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं। आने वाली पीढ़ियों को समर्पित ये वाक्य रमेश की उस पंक्ति की याद दिलाता है, मेरी समस्त यात्रा अंतिम फसलों को जल पहुंचाने के लिए है। इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में नदी और महासागर संरक्षण, पर्यावरण न्याय, जलवायु उत्तरदायित्व, सतत विकास, मानवीय करुणा और पारिस्थितिक शांति जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाई जाएगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन में विभिन्न देशों के पर्यावरणविद, विद्वान, लेखक, युवा प्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, सामाजिक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। पुरस्कार समारोह महाजाति सदन अनेक्स सेमिनार हॉल में शुक्रवार 5 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगा। यह विशेष संयोग है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस भी है। महासागर से विशाल हृदय और पृथ्वी सी करुणा रखने वाले नागतिहली रमेश को हार्दिक बधाइयाँ। जीवन के प्रति उनके घोषवाक्य जुड़ें, निर्माण करें, जिएं, उजाला फैलाएं की भांति यह पुरस्कार समारोह भी मिलन, सृजन, जीवन और आलोक के एक और ऊंचे पड़ाव तक पहुंचे। ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಮಹತ್ವ, ಅವರಿಗೂ ಮಹತ್ವ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ 50,000 ರೂಗಳ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ರವರು